वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुरेंद्र सर नॉलेज ऑफ फिजिक्स। माय डियर स्टूडेंट, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने वाला हूं। इस टॉपिक का नाम है 1D ग्राफ जनरेटर, या फिर हम इसको कहते हैं 1D ग्राफ जनित्र भी। ठीक है, 1D ग्राफ जनरेटर एक मशीन है और ये 1D ग्राफ के द्वारा बनाया गया है, इसलिए इस जनरेटर का नाम रखा गया 1D ग्राफ जनरेटर। इस जनरेटर के द्वारा हम बहुत ज़्यादा बोल्ट जितनी ऊर्जा हम गेट कर सकते हैं। कहने का मतलब कह सकते हैं हम कि मिलियन से ज़्यादा हम जो है यहाँ पे बोल्टता गेट कर सकते हैं 1D ग्राफ जनरेटर के द्वारा। मिलियन का मतलब होता है 10 लाख बोल्ट हमें बोल्टता यहाँ पे मिल सकती है, विभव हमें यहाँ पे मिल सकता है। किस मशीन के द्वारा? 1D ग्राफ जनरेटर के द्वारा। तो इसमें आप जैसे हम देखते हैं तो करते क्या है, जो आयनिक कण है या आवेशित कण है उसके कणों को त्वरित करके उसके वेग को बढ़ा करके उसकी ऊर्जा में वृद्धि कर देते हैं, तो इसकी बोल्टता जो होती है वो बढ़ जाती है। और ये जिस सिद्धांत पे काम करता है वो हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक गोलीय चालक है और जिसके सरफेस पे क्या है, प्लस क्यू चार्ज है, और ये एक समान से पूरे सरफेस पे ये फैला हुआ है। ठीक है, अगर हम इसके अंदर की बात करें तो उसके पहले हम बताना चाहेंगे कि जो इसका विभव होता है बाहरी आउटर सरफेस पे कोष पे विभव समान होता है, और इसके अंदर का जो चार्ज होता है वहां पे कोई चार्ज होता नहीं। लेकिन जो अंदर में एक और सेंटर पे जो हमने सर्कल बनाया है उसकी रेडियस स्मॉल आर है और उसके सरफेस पे भी प्लस क्यू चार्ज है। तो ये चार्ज को हमने क्या लिया है, क्यू चार्ज लिया है, स्मॉल क्यू, जबकि आउटर सरफेस पे जो आवेश लिया है वो कैपिटल क्यू लिया है। ये समान रूप से पूरे सरफेस पे फैला हुआ है। अगर हम यहाँ पे बताते हैं कि आर वैल्यू, जो हमारा रेडियस आर है, ये सेंटर से रेडियस आर है, तो इसके सरफेस पे जो विभव है अगर उसकी हम बात करें तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। पहले तो हम बताना चाहेंगे कि इसमें कितना बोल्ट निकाल सकते हैं, विभव हम कितना निकाल सकते हैं, फ्यू मिलियन। क्या लिख सकते हैं, फ्यू मिलियन जो है हम यहाँ पे बोल्ट जो है गेट कर सकते हैं। बोल्ट किसकी यूनिट है, विभव की है। ठीक है, तो यहाँ पे मिलियन का मतलब क्या होता है, हम क्या लिख सकते हैं, 10⁶ बोल्ट, या फिर हम इसको कह सकते हैं 10 लाख बोल्ट। ठीक है, लाख या लाख कुछ भी लिखे, दोनों सेम है। ठीक है, LACK बोल्ट। ओके, तो इतनी वोल्टेज हम इसके द्वारा हम गेट कर सकते हैं। ठीक है, और किसने बनाया है तो हमने आपको बता दिया है, 1D ग्राफ ने इसको डेवलप किया था, इसलिए इसका नाम भी 1D ग्राफ जनरेटर पड़ा, जनित्र पड़ा, जो भी हम बोले। अगर हम कहते हैं कि आउटर सरफेस पे जो क्यू चार्ज है और उसकी सेंटर से रेडियस कितनी आर है, तो ये विभव कितना होगा आउटर सरफेस के लिए। अगर हम विभव की बात करें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं K कैपिटल Q बाई आर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ की क्या होती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉन होती है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉन इनटू कैपिटल Q बाई आर होता है। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें आउटर सरफेस के लिए ये इसकी वैल्यूज है। इसी तरह से अगर हम इस वैल्यूज को हमें मेजर करना है इनर सरफेस पे, इसकी वैल्यू क्या होगी, जहां पे चार्ज स्मॉल क्यू है, तो उसके लिए भी विभव क्या होता है, कहने का मतलब बाहरी खोल पे हमने विभव निकाला है, तो ये है। ठीक है, अब अंदर वाले सरफेस पे अगर जिसपे हमें यहाँ लिखना चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल आर रेडियस पर। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल आर त्रिज्या पर विभव। ठीक है, त्रिज्या पर विभव, तो हमारा ये आ गया। अब हम निकालते हैं स्मॉल आर त्रिज्या पर विभव, तो क्या आएगा, स्मॉल आर त्रिज्या पर विभव। और ये क्या है, एक गोला है, जैसा कि हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ का विभव क्या आएगा बताइए, क्या लिखे, फार्मूला विभव का तो वही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉन, क्या आ जाएगा, स्मॉल क्यू बाई स्मॉल आर। ठीक है, तो ये दो विभव हमने निकाला। लेकिन अगर हम बात करते हैं दोनों चार्जों के बारे में, अगर सोचते हैं कि क्यू पर, स्मॉल क्यू पे, कैपिटल क्यू पे को सोचते हुए अगर हम विभव निकाले अलग अलग पॉइंट पे, इस सरफेस पे, बाहर वाले सरफेस पे और अंदर वाले सरफेस पे, तो उसकी वैल्यूज क्या आती है, तो हमें लिखना भी पड़ेगा। तो आप लिखिए, आप लोग कैसे लिखोगे, अगर हम इस सरफेस के बारे में, आउटर सरफेस के बारे में कहें, तो पहले तो हम इसका विभव निकालेंगे आर त्रिज्या पर,
स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू दोनों की बातों को सोच करके और इस पे दोनों का विभव निकालेंगे, टोटल विभव अगर हम ओके। तो अब हम यहाँ पे जो आउटर सरफेस है आर त्रिज्या के कोष का विद्युत विभव हम निकालेंगे। तो हमें लिखना पड़ेगा आर त्रिज्या, आप लोग भी लिखिए, त्रिज्या वाले कोष पर विद्युत विभव, कुल विद्युत विभव लिख दो, कुल विद्युत विभव क्या लिखेंगे, कुल विद्युत विभव, कुल विद्युत विभव। तो कुल विद्युत विभव क्या होगा, इसको हम डिनोट करेंगे किससे, बी आर से। तो बी आर से आपको देखना होगा कि टोटल विभव, विभव का फॉर्मूला तो आपको पता ही है क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉन। अगर यहाँ सरफेस की बात करें, इस सरफेस पे जो विभव होगा, इसके सरफेस पे कौन सा चार्ज है, कैपिटल क्यू, और इसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर है। लेकिन अगर इसी सरफेस पे रह करके हम इस अंदर के जो चार्ज है स्मॉल क्यू, इसकी वैल्यूज निकालेंगे तभी तो टोटल होगा। तो इस पे भी तो चार्ज है, अंदर में कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन सेंटर पे अगर चार्ज दिया गया है, मेंशन किया गया है कि उस पे स्मॉल क्यू चार्ज है, तो इसको हम ऐड करेंगे। और यहाँ पे ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कि हम कहाँ पे विभव निकाल रहे हैं, आउटर सरफेस पे जिसकी त्रिज्या आर है, यहाँ से इसकी क्यू चार्ज था, लेकिन यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है इस सर्कल के लिए, उसकी डिस्टेंस क्या है, कैपिटल आर है, और इस पे चार्ज क्या है, क्योंकि इसके द्वारा अंदर पे कोई चार्ज नहीं होगा, कोई विद्युत विभव नहीं लगेगा, कोई विद्युत क्षेत्र नहीं लगेगा, लेकिन इस पॉइंट पे आर रेडियस पे जो चार्ज है उसके द्वारा इसमें विभव लगेगा। तो इसको हम लिखेंगे स्मॉल क्यू, क्योंकि चार्ज ये कैपिटल क्यू का इम्पैक्ट वहां पे नहीं होगा, स्मॉल क्यू का इम्पैक्ट होगा जो इस सरफेस पे है। और यहाँ पे जो रेडियस लिखना होगा, ये यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस जो है वो आर है, इसलिए इसको हम आर लिखेंगे। तो यहाँ पे हम अगर कॉमन करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉन कॉमन करते हैं तो क्या आएगा, कैपिटल क्यू आर प्लस स्मॉल क्यू आर, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ये बी आर की वैल्यू से है। लेकिन अगर यही चीज अगर हम यहाँ पे इनर सरफेस की बात करें, आर त्रिज्या वाले, क्या लिखना पड़ेगा हमें, ये क्वेश्चन नंबर 1 ले लो इसको, आर त्रिज्या, स्मॉल आर त्रिज्या वाले, ठीक है, कोष पर कुल विद्युत विभव अगर निकालें तो क्या होगा, इसको बी स्मॉल आर लिखेंगे। तो इसकी वैल्यूज क्या लिखें, फार्मूला वही है। अब इस पे चार्ज क्या होगा, इसकी रेडियस स्मॉल आर है और इस पे चार्ज क्या है, कैपिटल क्यू है। तो ये चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉन, और ये क्या होगा, स्मॉल क्यू अपॉन स्मॉल। लेकिन यहाँ पे जो चार्ज है ये आउटर साइड में जिसका इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो उसका चार्ज क्या होगा, ये भी चार्ज यहाँ पे कंसीडर होगा, क्योंकि ये इस पे तो चार्ज है, लेकिन आउटर चार्ज भी यहाँ पे कंसीडर होगा। तो उसकी रेडियस कितनी होगी, यहाँ से जो रेडियस कैपिटल आर है, और चार्ज क्या होगा, कैपिटल क्यू। तो हम क्या लिखेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉन कैपिटल क्यू बाई कैपिटल आर। ठीक है, तो ये क्लियर हो रहा है अभी कि 1/4 पाई ये क्यों होगा, ये इसका इस पे विभव हो गया, और इसकी वजह से बाहर का जो विभव है उसकी रेडियस यहाँ से आर है और इस पे चार्ज क्यू है। तो ये वैल्यू हम लिख सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम कॉमन करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉन कॉमन करेंगे तो क्यू बाई आर प्लस कैपिटल क्यू बाई आर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। जैसा कि हमें पता है कि जो सेंटर पे विभव होता है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है और बाहर वाले सरफेस पे कम होती है। तो यहाँ पे जो विभव है आर, वी आर इज ग्रेटर देन किससे है, कैपिटल स्मॉल वी आर। तो यहाँ पे हम ये भी बता सकते हैं कि जो रेडियस की अगर हम बात करें तो आर इज लेस देन कैपिटल आर है। ठीक है, आगे लिखते हैं। तो यहाँ पे जैसा हमने बताया वी आर इज ग्रेटर देन स्मॉल वी आर, तो इसका मान रखेंगे। इसकी वैल्यूज है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉन स्मॉल क्यू आर प्लस कैपिटल क्यू प्लस आर माइनस क्या करेंगे, जो हमने 1 इक्वेशन लिखी थी उसकी वैल्यूज वहां पे भी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉन, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे,
Q अपॉन R, फिर प्लस क्या है Q बाई कैपिटल। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, कॉमन करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉन की वैल्यूज को हम कॉमन कर लेते हैं, तो ये वैल्यूज बचेंगी, क्या आएगा Q बाई R प्लस कैपिटल Q बाई R माइनस Q बाई R, ठीक है, माइनस स्मॉल Q बाई R। ठीक है, जब ब्रैकेट ओपन किया तो ये माइनस माइनस हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉन, ब्रैकेट में क्या आएगा Q बाई R माइनस स्मॉल Q बाई R, या फिर हम इसको लिख सकते हैं स्मॉल q 4 पाई एप्सिलॉन नॉन इक्वल टू 1 बाई R माइनस 1 बाई कैपिटल R। तो ये भी हमारा हो गया विभवांतर, विभव में अंतर, और इस जनरेटर के द्वारा जो हमें विभवांतर मिला है ये इक्वेशन नंबर 3 है। ठीक है, यही इसका सिद्धांत है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो वैल्यूज आती है वी आर, जो इनर साइड में जो विभवांतर है दिस इज ग्रेटर देन बाहर वाले सरफेस पे जो विभवांतर है, और इसकी वैल्यूज धनात्मक आएगी। अब इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। अभी ये इसकी वर्किंग क्या है, तो हमने एक फिगर बनाया है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 1D ग्राफ जनरेटर है। ये काम कैसे करता है आप देख सकते हैं कि एक यहाँ पे पुली लगी हुई है, यहाँ पे 2 पुली है, और जिसको हम घिरनी बोलते हैं, और ये इस घिरनी जो बॉटम में घिरनी है ये क्या होती है, मोटर से चलाई जाती है, मतलब इसको हम फोर्स लगाते हैं, मोटर चालित घिरनी है। जब इसको चलाते हैं तो ये भी घिरनी घूमती है, क्योंकि इसमें एक इंस्टी विद्युत रोधी पट्टा है, जिसको हम इंसुलेटर पट्टा भी कह सकते हैं। और ये इसका जो स्टैंड है, विद्युत रोधी स्टैंड यहाँ पे लगाया गया है, और इसमें 2 धात्विक जो होते हैं ब्रश लगाए गए हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे जो इस सरफेस को टच कर रहा है, और यहाँ से धात्विक जो ब्रश है, दूसरा स्रोत है, वहां से आवेश यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। अब होगा क्या, जब ये पट्टा, ये घिरनी घूमेगी तो क्या होगा, इसके जो प्लस चार्ज हम यहाँ पे दे रहे हैं, तो ये यहाँ पट्टे से ऊपर जाएगी, और यहाँ पे धात्विक ब्रश है, तो ये चार्ज यहाँ से क्या होगा, ये इस सरफेस पे स्टोर होता रहेगा। तो जैसे जैसे इस पुली घूमती रहेगी, यहाँ से धन चार्ज यहाँ तक मूव करता रहेगा, और यहाँ पे आउटर सरफेस पे जो है प्लस चार्ज स्टोर होता रहेगा। और इसकी वैल्यूज कितनी ज्यादा हो सकती है आप सोच नहीं सकते, 6 to 8 मिलियन वोल्ट हम इसके द्वारा यूज कर सकते, मतलब वोल्ट हम गेट कर सकते हैं। तो गेट क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वोल्टेज इसके कंपैरिजन में ज्यादा है, और यहाँ से हम इसको एनर्जी दे रहे हैं चार्ज, और यहाँ पे ये स्टोर होता रहेगा। तो जितनी एनर्जी आती है, चार्जेस आता रहेगा, उतना यहाँ पे स्टोर होता रहेगा, और इसलिए इसकी वैल्यूज बहुत ज्यादा हो सकती है। तो कभी कभी एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनरेटर के द्वारा हम कितने मिलियन जो है वोल्ट गेट कर सकते हैं, निर्मित कर सकते हैं, या कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम मिलियन में जो है वोल्ट गेट कर पाते हैं। तो ये इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, दोनों तरह से क्वेश्चन एक ही है। तो 1D ग्राफ जनरेटर के द्वारा हम फ्यू मिलियन जो है वोल्ट हम गेट कर सकते हैं। अगर इसकी रेंज की बात करें तो 6 to 8 मिलियन जो होता है हम वोल्ट यहाँ से गेट कर सकते हैं। किसके द्वारा 1D ग्राफ जनरेटर के द्वारा। ठीक है, तो 1D ग्राफ यहाँ पे जो जनरेटर है, इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जनरेटर के द्वारा हम कितनी वैल्यूज गेट कर सकते हैं, 6 to 8 मिलियन वोल्ट। ये इसकी यूनिट क्या है, वोल्ट होता है। तो इतने वोल्ट की एनर्जी हम गेट कर सकते हैं, वोल्ट विभव गेट कर सकते हैं। किसके द्वारा, 1D ग्राफ जनरेटर, इसकी रेंज है। और सिंपल अगर हम कहें तो फ्यू मिलियन ऑफ एनर्जी हम वोल्ट हम यहाँ गेट कर सकते हैं जनरेटर का। तो ये हाई अगर एनर्जी जहाँ पे जरूरत होती है, वोल्टता होती है, वहाँ पे 1D ग्राफ जनरेटर का यूज कर सकते हैं। ना क्लियर हुआ, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। ये वर्किंग कैसे है वो भी क्लियर ही हो गया होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।